हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमेक्सपर्ट। बच्चे नेक्स्ट आज हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। अभी तक हमने ये 3 टाइप ऑफ रेजोनेंस जो है वो डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हम देखेंगे रेजोनेंस ड्यू टू लोन पेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई कंपाउंड गिवन है, ठीक है, और वहाँ पर आपको चेक करना है कि उसमें रेजोनेंस हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कंडीशन चेक करनी है, क्या उस कंपाउंड में लोन पेयर है और क्या उस लोन पेयर के जस्ट नेक्स्ट आपको सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है और उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड। अगर तो ये 3 आपको कंटिन्यूसली दिख रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पर रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस ड्यू टू किसकी वजह से होगा? लोन पेयर की वजह से होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर क्या लगा है, लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है, लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हम कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर जो लोन पेयर है ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, और जैसे यहाँ पर मूव किया तो ये पाई बॉन्ड वाला इसके ऊपर चला जाएगा। तो अब हमने क्या दिखा था कि इसको हम स्टार्टिंग बोलते थे और इसको हम एंड पॉइंट बोलते थे। तो एंड पॉइंट पर क्या जाता है, चार्ज आ जाता है। अब लोन पेयर के केस में क्या होता है, इसमें नया चार्ज क्रिएट होता है। वो आप देखो कैसे। अब जैसे ही यहाँ से लोन पेयर इस तरफ गया तो यहाँ पर बच्चे क्या होगा, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड बना, नाइट्रोजन ने दिया है तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ये आपको क्लियर हुआ? और यहाँ पर इसने इस कार्बन के ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया था वहाँ पर नया चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। अब इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड आप देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो जितने भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड है सारे बना लो, ठीक है, और फिर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आपके पास आ जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली पूरे कंपाउंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CH2 है हमारे पास, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हो आ गया। फिर नेक्स्ट आपके पास ये कंपाउंड हमारे पास गिवन है। सो कंडीशन, सबसे पहला काम है कि कंडीशन चेक करो। यहाँ पर लोन पेयर है, फिर उसके नेक्स्ट आपके पास सिग्मा बॉन्ड है और फिर आपके पास पाई बॉन्ड है। इट मीन्स यहाँ पर रेजोनेंस होगा ड्यू टू लोन पेयर। तो चलिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये आपका एंड पॉइंट होगा। तो देखिए एंड पॉइंट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इतना रेजोनेंस बनाने के बाद आप देखो यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस किसकी वजह से होगा, रेजोनेंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, एंड पॉइंट पर अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर आपकी सेम वैसी की वैसी बन जाएगी। क्या इतना आपको क्लियर हुआ? ये आपके पास क्या हो जाएगी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगी। अब लोन पेयर के केस में जो लोन पेयर रहता है, मैंने जैसे यहाँ पर अमोनिया लिया। अब अमोनिया के पास जो लोन पेयर है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर जो है ये कहाँ पर होगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होती है, 1s2 2s2 और 2p3। तो इसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज रहते हैं, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट मीन्स यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा कर 2p में भेज दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा और अब 2p जो आपके पास है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब लोन पेयर जो है इसके पास 2 ऑप्शन रहती है। कौन कौन सी ऑप्शन, कि या तो ये लोन पेयर जो है ये क्या हो, ये प्योर p में रहे, किस में रह जाए, प्योर p ऑर्बिटल में रह जाए। तो अगर ये प्योर p ऑर्बिटल में रुका, इट मीन्स यहाँ पर ये 3 ऑर्बिटल जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। अब दूसरी ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर जो प्योर चारों ऑर्बिटल है ये क्या करें, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर अब लोन पेयर जो है वो किस में होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा।
दो ऑप्शन इसके पास रहती है। अब ये कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे किस में रहना है? अब दोनों केसेस में देखो, हाइब्रिडेशन में भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। अब मैंने यहाँ पर आपके पास दो एग्जांपल रखी। फर्स्ट है CH3 CH2 और ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर हो गया। अब चेक करो यहाँ पर जो लोन पेयर है ये कहाँ पर रहेगा, प्योर पी ऑर्बिटल में होगा या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, बताइए। और दूसरा केस ये रहा। दोनों केसेस में आप चेक करो। सबसे पहले तो देखो लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, और वापस क्या आ जाएगा, सिग्मा आ गया। इट मीन्स यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है, क्या हो गया, रेजोनेंस यहाँ पर अगर नहीं है तो ये लोन पेयर जो है ये लोन पेयर रहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाएगा। और इस लोन पेयर को हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहाँ पर लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी। और लोन पेयर अब कहाँ पे रहेगा, रेजोनेंस होने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, प्योर पी ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो लोन पेयर अब होगा प्योर पी ऑर्बिटल में। क्या इतना आपको क्लियर हुआ? अब हम इसको हाइब्रिडेशन में कैलकुलेट नहीं करेंगे, और ये लोन पेयर हो जाएगा डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। सो इसके बेसिस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या है, सो ये कंपाउंड है हमारे पास, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब मेरे पास क्या हो गया, कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। बट अब यहाँ पर क्या हो चुका है, दो पाई बॉन्ड आ चुके हैं। तो हमें देखना है कि कितने पाई बॉन्ड यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। बताओ, क्या दोनों पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे या फिर सिर्फ एक ही करेगा? तो उस देखते हैं। सबसे पहले आप देखो, इसकी हाइब्रिडेशन sp है, इसकी भी हाइब्रिडेशन sp है, और यहाँ पर कितनी है, sp2 है, sp2। क्योंकि अब ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो प्योर पी ऑर्बिटल में ही रहेगा। इतना हमको क्लियर है। अब मैंने यहाँ पर इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाई। इस कार्बन के पास कितने हैं, दो प्योर पी ऑर्बिटल है, तो एक प्योर पी ऑर्बिटल इस तरह से हो गया, एक मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो सेम इस कार्बन के साथ भी सेम यही केस है। और यहाँ पर है मेरे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये भी किस में होगा, प्योर पी ऑर्बिटल में होगा। चलिए, अब आप देखो, ये यहाँ पर ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, और ये दोनों करेंगे तो दूसरा नेक्स्ट पाई बॉन्ड हमारे पास बनेगा। अब हमने देखा था कि रेजोनेंस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्योर पी ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो इट मीन्स ये तीन आपके पास जो प्योर पी ऑर्बिटल है जो पैरेलल में है, ये क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इट मीन्स ये जो बचा हुआ है आपके पास, ये वाला दूसरा पाई बॉन्ड जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ओनली वन पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं लोन पेयर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है उसको आप देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आपके पास रहा ऑक्सीजन, इसके पास दो लोन पेयर है, और यहाँ पर H। अब सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम जो है उसको बना लेते हैं। CH2 है, इसका एक प्योर पी ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट CH है, ठीक है, इसका भी यहाँ पर हमने प्योर पी ऑर्बिटल बना लिया। अब जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का भी हमने यहाँ पर प्योर पी ऑर्बिटल बनाया, ठीक है। इसमें क्या था, लोन पेयर है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और दूसरा लोन पेयर भी यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों प्योर पी ऑर्बिटल क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, है ना। बट यहाँ पर जो ये वाला लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो इट मीन्स यहाँ पर जो दूसरा लोन पेयर है वो कैसा होगा, हमने दो नेम अभी हमने देखा था कि दो नेमिंग हमने देखी थी, कौन सी, लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड। तो एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा,
ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और एक हमारे पास ये वाला कैसे हो जाएगा, डी लोकलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब नेक्स्ट चलो, यहाँ पर अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट टोटल लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। अभी इजी होगा आपको पता है कि अगर दो पाई बॉन्ड है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। और अगर आपके पास दो लोन पेयर है तो उसमें भी क्या होगा, सिर्फ एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो उस वाले केस में भी आपके पास क्या होगा, वो लोन पेयर कैसा हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा। चलिए, सो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। ये रहा कंपाउंड, एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर NH है और यहाँ पर भी क्या है आपके पास, NH2 है, यहाँ पर लोन पेयर है। अब इस वाले केस में आपको बताना है कि कितने लोन पेयर, यहाँ पर भी क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो इसमें बताइए, डी लोकलाइज के लिए DL लिख लो और जो लोकलाइज है उसके लिए LC लिख लो। तो यहाँ पर आप देखो, लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है और फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया है, पाई बॉन्ड, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो एक तो ये वाला लोन पेयर आपके पास क्या हो गया, डी लोकलाइज हो गया। अगर मैं यहाँ पर इस लोन पेयर की बात करूँ तो आप देखो बच्चे, लोन पेयर है, उसके बाद जस्ट पाई बॉन्ड आ गया, तो मीन्स ये आपके पास कैसा होगा, लोकलाइज होगा, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें आप देखो, यहाँ पर है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, इसके ऊपर लोन पेयर होंगे दो और यहाँ पर एक बॉन्ड है H के साथ। तो अभी आप इसमें देखो कितने डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो देखो ये वाला जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, तो इसमें एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो एक तो हो गया डी लोकलाइज्ड लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है। और अगर मैं ये वाला लोन पेयर देखूँ तो इसमें आप देखो, लोन पेयर तो है, सिग्मा बॉन्ड भी है, उसके नेक्स्ट कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो कितने यहाँ पर, ये दो हो गए और यहाँ पर ये एक और हो गया, तो टोटल आपके पास 3 लोन पेयर हैं जो कैसे हैं, लोकलाइज्ड है, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है और यहाँ पर आपके पास है नाइट्रोजन NH2, तो यहाँ पर लोन पेयर है। तो आप बताओ यहाँ पर लोकलाइज्ड लोन पेयर कितने होंगे और डी लोकलाइज्ड लोन पेयर कितने होंगे। तो चेक करो, यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर, अब देखो मैंने तो नहीं मार्क किया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में नहीं सारे लोन पेयर आपको खुद मार्क करने हैं। तो 3 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर यहाँ रहा, फिर आपके पास सिग्मा है और फिर आपके पास पाई बॉन्ड है। तो एक के साथ कंडीशन फुलफिल हुई, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गए, 2 हमारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर यहाँ से आगे, तो एक तो हो गया डी लोकलाइज। सेम यहाँ पर हमारे पास अब क्या होगा, लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या हो चुका है, डी लोकलाइज लोन पेयर है। तो 2 हमारे पास क्या है, डी लोकलाइज लोन पेयर है और 2 ही हमारे पास क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। चलिए, सो आई थिंक आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया लोकलाइज्ड डी लोकलाइज का तो आप कर लोगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेशन की, कि कौन कौन सी लिमिटेशन आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो कौन सी है, SIR इफेक्ट। सो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, ठीक है, वहाँ से आपको ये इफेक्ट एक बार ज़रूर देखना है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पर कंपाउंड दिया, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड है और यहाँ पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 का एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक CH3 का यहाँ पर लगा हुआ है ग्रुप। अब मुझे यहाँ पर SIR इफेक्ट जो है वो चेक करना है। तो पहली चीज़ कि SIR इफेक्ट होता क्या है, SI इफेक्ट स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मीन्स ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से रेजोनेंस जो है वो नहीं होता। तो आप देखो, क्या यहाँ पे लोन पेयर है, यस, और दूसरी चीज़ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और उसके नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड है। इट मीन्स कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये लोन पेयर कैसा होगा, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। अभी हमने लेक्चर नंबर 1 जो था हमारा, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि बेंजीन के अंदर जो प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, है ना, और ये क्या कर जाते हैं, ओवरलैप करते हैं और यहाँ पर क्या हो जाती है, रेजोनेंस होती है। अब रेजोनेंस यहाँ पर जब होती है
तो ये जो लोन पेयर है ये भी प्योर पी ऑर्बिटल में रहता है, तो ये भी इनके साथ क्या करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इतना हमको क्लियर है। अब दूसरी एग्जांपल जो मैं लिखने जा रही हूँ उसको ध्यान से देखना। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, CH3 का ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर भी CH3 का ग्रुप लगा दिया, और अब यहाँ पर हाइड्रोजन ना होकर क्या है, CH3 है, और यहाँ पर भी क्या है, CH3 है। अब ये भारी ग्रुप हमने यहाँ पर लगा दिए। जैसे ही हमने यहाँ पर भारी ग्रुप लगाए तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब इस रिपल्शन को मिनिमाइज करना है, और ये आपके पास कौन सा, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, रोटेट करता है। तो अब ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये क्या करेगा, इनको दूर करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, ये घूमेगा। तो जैसे ही ये घूमेगा, ये जो लोन पेयर है ये किस में था, प्योर पी ऑर्बिटल में। और वो प्योर पी ऑर्बिटल्स, इन सभी प्योर पी ऑर्बिटल जो बेंजीन के प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ कैसा था, पैरेलल में था। बट अब यहाँ पर जब ये घूमा तो अब प्योर पी ऑर्बिटल इनके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो बच्चे यहाँ पर अब ये क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि पैरेलल होना चाहिए था इसको। तो अब ये घूम चुका है, इसके परपेंडिकुलर हो चुका है, तो अब यहाँ पर SIR इफेक्ट लग चुका है। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर अब क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होगी। यहाँ पर अब ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर आपके पास हो जाएगा लोकलाइज्ड लोन पेयर। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये कब लगता है, कि जब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाए, ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप हो, ठीक है, और जो आपके पास ये वाला ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर भी क्या हो, बल्कि ग्रुप अटैच हो। बस ध्यान में रखना है कि ये वाली ऑर्थो बेंजीन की जो ऑर्थो पोजीशन है इस पे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम नहीं होना चाहिए, और सेम यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो क्या हो रहा है, एक यहाँ पर आप देखो ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल के ये जो वर्टेक्स है इनके ऊपर भी हमारे पास हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीरियम नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तब तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस वाला इफेक्ट नहीं लगेगा। बट अगर यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो इनके ऊपर क्या आ चुका है, भारी ग्रुप आ चुके हैं, तो अब रिपल्शन की वजह से यहाँ पर SI इफेक्ट लग चुका है। क्लियर है। चलिए इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पर आप मुझे बताओ कि यहाँ पर SR इफेक्ट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ठीक है, दो एग्जांपल ले रही हूँ, इसमें आपको खुद आंसर करना है। जैसे यहाँ पर अब क्या आ चुका है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये लोन पेयर हो गया, CH3 हो गया। यहाँ पर भारी ग्रुप है, बट यहाँ पर बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर तो क्या है, हाइड्रोजन है। तो इट मीन्स यहाँ पर SIR इफेक्ट जो है वो नहीं देखने को आपको मिलेगा। अब दूसरी एग्जांपल मैंने ली, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, CH3, ठीक है, इसको ध्यान से करना, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके ऊपर ये लोन पेयर लगे हुए हैं, यहाँ पर CH3 लगा है, और यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है। अभी तो आप देख कर ही समझ गए होंगे ना, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा है, CH3 लगा है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, और यहाँ पे चलिए सो अब मुझे यहाँ पर बताओ, ठीक है, दोनों केसेस के लिए मुझे बताना है, इसके ऊपर भी बताना है और यहाँ पर भी बताना है। तो यहाँ पर तो आपको देखने पर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो आपको यहाँ पर SI इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, बल्कि ग्रुप्स आ चुके हैं और रिपल्शन होगा। तो ये यहाँ पर अब जो लोन पेयर है ये प्योर पी ऑर्बिटल बेंजीन के प्योर पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर हो जाएगा, रेजोनेंस नहीं होगी। बट यहाँ पर जो लोन पेयर है, अब जो यहाँ पे ट्रायंगल वर्टेक्स बन रहा है, ट्रायंगल के वर्टेक्सेस पर अब भारी ग्रुप नहीं है, क्या है, हाइड्रोजन आ चुका है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपका SI इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट ये इट मीन्स अगर नहीं है तो ये लोन पेयर कैसा हो गया, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया, और ये आपके पास लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा। क्या आपको इतना क्लियर है? कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना कोई भी डाउट जो है उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेकंड लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड लिमिटेशन हमारे पास क्या है, ब्रिडिक्ट रूल। अब यहाँ पर इस ब्रिडिक्ट रूल में हमारे पास क्या रहता है, हम दो कंपाउंड की बात करते हैं, कौन कौन सा। एक होता है हमारे पास फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड और अनफ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब एक कंपाउंड तो मेरे पास ये है,
ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे लोन पेयर है। एक ये कंपाउंड हो गया और दूसरा मेरे पास हमने ये कंपाउंड बना दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो गया लोन पेयर। सो अब देखो ये आपके पास रहता है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड और ये होता है अनफ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो ब्रेडिक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अनफ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड जो है इसके ऊपर जो लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जो अनफ्यूज्ड के ऊपर लोन पेयर है ये बाईसाइक्लो कंपाउंड के ऊपर जो लोन पेयर है ये क्या कर जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये तो मैंने आपको पहले ही रिजल्ट बता दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछती हूँ कि क्या रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, तो देखने को तो लग रहा है कि होगा। और अगर यहाँ पर रेजोनेंस हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, है ना। तो डबल बॉन्ड जैसे ही आया तो ये नाइट्रोजन जो है इसकी हाइब्रिडेशन जो है वो क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। sp2 मीन्स ये कैसे हो जाएगा, इसका ज्योमेट्री जो है वो कैसे होगी, प्लेनर हो जाएगा। बट अनफ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड जो रहता है ये होता है इसका ब्रिज हेड एटम। तो ब्रिज हेड एटम जो रहता है उसकी इन्वायरमेंट, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो वो कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगी, रेजोनेंस जो है वो नहीं होगा। और यहाँ पर अगर मैं इस वाले कंपाउंड में देखूँ तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो क्या हो रही है, हमें फुलफिल होती दिख रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपको अनफ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड दिख रहा है और उसकी अगर रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन आ रही है, मीन्स उसकी ज्योमेट्री कैसी हो रही है, उसका इन्वायरमेंट कैसा हो रहा है, ब्रिज हेड एटम का कैसा प्लेनर हो रहा है, तो वहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या इतना आपको क्लियर है? अब देखो इसको और डिटेल में करना है तो लेक्चर नंबर 2 जो हमारा है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन पे भी पिन कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप ये पॉइंट भी ध्यान में रखो ना कि अगर आपके पास, तो मैंने अभी बताया कि अनफ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड पर ब्रिज हेड एटम जो रहता है उसकी इन्वायरमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉन प्लेनर होना चाहिए। अगर प्लेनर बन रहा है तो इट मीन्स वहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। क्या इतना आपको क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कंपाउंड बना लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन है, इसके ऊपर लोन पेयर भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। चलिए अब हमें देखना है कि यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। ठीक है, दोनों केसेस हम चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला केस क्या है कि यहाँ पर इफ पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड मीन्स अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगी। तो यहाँ पर आप देखो ये हो गया, स्टार्ट यहाँ पर होगा और एंड यहाँ पर होगा। इट मीन्स एंड पॉइंट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन। चलिए अब आप देखो एक तो ये केस हो गया। अब दूसरा केस क्या है कि अगर हमारे पास इफ लोन पेयर डीलोकलाइज, दूसरा केस है कि अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं कर रहे और लोन पेयर डीलोकलाइज है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2। अब लोन पेयर के केस में क्या होता है, न्यू चार्ज क्रिएट होते हैं तो एंड पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, CH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी क्या है, पहले भी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक रेजोनेंस की वजह से आ गया। अब देखो अब यहाँ पर दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, दोनों केसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन के ऊपर +2 पॉजिटिव चार्ज आ गया जो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो ये वाला केस तो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे केस में अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं, ऑक्सीजन के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही केस क्या होंगे, पॉसिबल नहीं होंगे। तो एक स्टेटमेंट लिखो, नोट लिखो, नोट बनाकर, इफ ऑक्सीजन फॉर्म कितने 3 बॉन्ड्स देन पॉजिटिव चार्ज
ऑन ऑक्सीजन as well as lone pair both are क्या हो जाएंगे, बोथ आर लोकलाइज, मीन्स ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो ये क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। सो चलिए यहाँ पर आज की हमारी क्लास एंड करते हैं। आई होप आपको सारा कुछ जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है वो क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट रहता है तो 2 ऑप्शन है आपके पास, टेलीग्राम या फिर कमेंट बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।